सोना भारत का सबसे पुराना प्यार है। शादियों में सोना, त्योहारों पर सोना, बच्चे के जन्म पर सोना। हम भारतीयों के लिए सोना सिर्फ एक धातु नहीं, ये हमारी संस्कृति, हमारी पहचान है। लेकिन 10 मई 2026 को हैदराबाद की एक बीजेपी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा कहा जिसने पूरे देश को हिला दिया। गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है। उन्होंने कहा कोई भी फंक्शन हो, साल भर के भीतर कोई भी सोना नहीं खरीदेगा। सवाल है क्यों? क्या सरकार के पास पैसे खत्म हो गए? क्या देश बैंकरप्ट होने वाला है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल है? आज इस वीडियो में हम पूरी कहानी को समझेंगे, इकोनॉमिक्स से लेकर जियोपॉलिटिक्स तक। रुकिए मत, शुरू करते हैं। 10 मई 2026 तेलंगाना में एक बीजेपी कार्यक्रम। पीएम मोदी स्टेज पर आते हैं और कहते हैं प्रायोरिटी सिर्फ बॉर्डर पर जाने देने में नहीं है, आज के प्रायोरिटीज है जिम्मेदारी से जीना। उन्होंने कई बड़ी अपील की। 1 साल तक सोना मत खरीदो, विदेश यात्रा मत करो, मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, वर्क फ्रॉम होम करो, स्वदेश प्रोडक्ट खरीदो, पेट्रोल डीजल कम जलाओ। ये स्पीच देते ही सोशल मीडिया पर आग लग गई। लोगों ने पूछा क्या हमारा देश क्राइसिस में है? ओपोजिशन ने कहा मोदी जी खुद पर अपनी फेलियर मान रहे हैं। सपोर्टर्स ने कहा यह असली लीडरशिप है। लेकिन सच्चाई क्या है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें 3 चीजें समझनी होगी। भारत सोना इंपोर्ट क्यों करता है? भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है। हम अपनी जरूरत का लगभग 100% गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। 2025 से 2026 में इंडिया ने गोल्ड इंपोर्ट किया है $72 बिलियन का, यानी कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 6.77 लाख करोड़ का। यह 2023-2024 के मुकाबले 58% ज्यादा है। यह सारा पेमेंट होता है डॉलर में। मिडिल ईस्ट का युद्ध और तेल का संकट। अब इसी समय वेस्ट एशिया में यूएस ईरान युद्ध छिड़ा हुआ है। Because of the other naval facilities and its proximity to the Straits of Hormuz. And so I think it's not necessarily, I wouldn't lead to conclusions that we're going after their oil infrastructure. It's too early to know that. And this information doesn't point in that direction yet. स्ट्रेट ऑफ हार्मोज एक बड़ा हिस्सा जहां से तेल गुजरता है। इंडिया अपनी 85 से 88% क्रूड ऑयल जरूरत इंपोर्ट करता है। ऑयल की कीमत अब $130 पर बैरल है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ICO, BPCL, HPCL हर रोज 1600-1700 करोड़ का नुकसान उठा रही है। 10 हफ्तों में कुल घाटा 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। डॉलर कहां से आए? जब हम ऑयल और गोल्ड खरीदते हैं, डॉलर बाहर जाता है। जब फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया छोड़कर जाते हैं तो डॉलर भी बाहर जाता है। 2026 में फुल आउटफ्लो $20 बिलियन से ज्यादा। रुपीस पर दबाव आता है तो RBI डॉलर बेचकर रुपीस बचाता है। इंडिया का फॉरेन रिजर्व जो 2026 में 728 बिलियन था, वो मई में घटकर 690 बिलियन रह गया है। 38,000 करोड़ डूब गए सिर्फ कुछ हफ्तों में। इसलिए मोदी जी ने कहा डॉलर बचाओ, और डॉलर बचाने को एक तरीके से है गोल्ड इंपोर्ट मत करो। दोस्तों, सिर्फ अपील से काम नहीं चलता, इसलिए सरकार ने कुछ ठोस कदम भी उठाए हैं। गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है, यानी जो सोना 100 में आता था अब वो 115 में पड़ेगा। महंगा होगा तो लोग कम खरीदेंगे। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 से घटाकर 3 कर दी। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 0 कर दी। इससे कंज्यूमर को थोड़ी राहत मिली। लेकिन RBI खुद भी सोना खरीद रहा है। क्या यह कंट्रडिक्शन नहीं है? यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। RBI का गोल्ड खरीदना और आपका गोल्ड खरीदना दोनों अलग बात है। RBI का गोल्ड रिजर्व है, यह डॉलर डिपेंड कम करता है। सितंबर 2025 में RBI के पास 794 टन गोल्ड था। मार्च 2026 में यह 880 टन हो गया। यानी सरकार गोल्ड को प्यार करती है, लेकिन वह गोल्ड जो इंडिया के वॉल्ट में हो, इंपोर्ट में नहीं। आपका गोल्ड खरीदना, डॉलर बाहर जाना, RBI के गोल्ड करेंसी स्ट्रेटेजी। ये कंट्रडिक्ट नहीं है, ये स्मार्ट इकोनॉमिक है। आपको याद होगा 1991 का भारत, तब PV नरसिम्हा राव की सरकार थी। देश के पास सिर्फ कुछ हफ्तों का इंपोर्ट करने लायक डॉलर बचा था। इंडिया को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था IMF के पास। यह भारत के लिए इतिहास का सबसे शर्मनाक आर्थिक पल था। UPA के वक्त भी 2013 में चिदम्बरम जी ने गोल्ड इंपोर्ट रेस्ट्रिक्ट किया था। तब करेंसी अकाउंट डेफिसिट GDP का 4.8% था। तब RBI ने गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी। आज 2026 में सिचुएशन कैसी है? CDA GDP के 2% के करीब पहुंच सकती है। फॉरेक्स रिजर्व $690 बिलियन, यानी 1991 से बहुत बेहतर। लेकिन दबाव है, यह सच है। तो क्या देश डूब रहा है? नहीं। लेकिन क्या सावधानी जरूरी है? बिल्कुल हाँ। मोदी सरकार को 2014 से अब तक 5 बड़े ग्लोबल शॉक झेलने पड़े। कोविड, यूक्रेन वॉर, US रेट टैक्स, फुल आउटफ्लो और अब मिडिल ईस्ट युद्ध। हर सरकार की इम्यूनिटीज होती है, ग्लोबल इवेंट्स को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन रिस्पॉन्स कैसे दिया जाए, यह सरकार के हाथ में। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे मोदी जी ने गोल्ड खरीदने से क्यों रोका। यह कोई तानाशाही नहीं, ये एक अपील है।
आप सोना खरीद सकते हैं, कोई कानून नहीं है। लेकिन अगर आप शोरूम में पहले से अवेलेबल स्टॉक खरीदते हैं तो कोई नया डॉलर इंपोर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप शोरूम से अवेलेबल स्टॉक में से कुछ खरीदते हैं तो डॉलर इंपोर्ट नहीं होगा। असली सवाल यह नहीं कि मोदी जी ने क्या कहा, असली सवाल यह है क्या हम ऐसे नागरिक बन सकते हैं जो देश की इकोनॉमी को समझे, जो इमोशनली नहीं लॉजिकली रिएक्ट करे। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट जरूर करें क्या आप मोदी जी की इस अपील से सहमत हैं।